सरकार ने व्यापारियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। हम लोग बहुत ही निराश हैं इस बजट में। सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, तो व्यापारियों के लिए एक स्कीम बताएं जो सरकार ने दी हो। जो आंदोलन करेगा उसी को मिलेगा। अगर सरकार की यही मंशा है कि आंदोलन करो तब हमसे हक लो, तो अब व्यापारी आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से लड़कर अपना हक लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। काफी बड़ा बजट है, लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है और सभी लोगों को खुश करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ हैं सर्वहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ हितकारी योजनाएं हैं। सर, पहले तो भूमि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि व्यापारियों को लेकर जो बजट आया है उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, व्यापारियों जो बजट आया है इसमें व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। सरकार ने ध्यान दिया है कि हम कैसे नए व्यापार का सृजन करें, कैसे नए उद्योगों को लगाएं, लेकिन जो लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं उनको कोई सहूलियत देने की काम नहीं किया गया इस बजट में। हमारी जो मांगें थी, बाजारों में स्ट्रीट लाइट, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगें, व्यापारियों को पेंशन योजना दी जाए, हमारी बीमा योजना लाई जाए, सरकार ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमने सरकार से मांग करी थी कि जिस तरह से कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां बाजार पे हावी होती जा रही हैं, व्यापारियों को भी सस्ती दरों पर लैपटॉप मुहैया कराए जाएं, कंप्यूटर मुहैया कराए जाएं, जिससे व्यापारी जो है ई कॉमर्स कंपनियों से लोहा ले सके। लेकिन सरकार ने व्यापारियों की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। हम लोग बहुत ही निराश हैं इस बजट से। तो जैसा कि आपने बताया कि व्यापारी निराश हैं, लेकिन सरकार का कहना कि हमने इतना बड़ा बजट दिया, हमने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। अगर सरकार ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है, तो व्यापारियों के लिए एक स्कीम बताएं जो सरकार ने दी हो इस बजट में। हमें तो कोई स्कीम नहीं दिख रही व्यापारियों के लिए। सर, नए स्टार्टअप के लिए सरकार ने कहा है कि हम बड़ी योजनाएं इसलिए लाए हैं कि नए लोग जो व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं या नए स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको हमारी तरफ से पूंजी मिल सके और वो लाभान्वित हो सके। ये तो सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का कदम उठाया है। सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को बिजनेस करने के लिए ये स्कीमें लाई हैं। लेकिन जो पहले से इसका व्यापार कर रहे हैं, जो लोग आपको जीएसटी दे रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए सरकार ने क्या किया? भाई, जीएसटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को मिलता है, जिसकी जो बजट में लगा है, तो उसका कुछ अंश भी व्यापारियों को सरकार के द्वारा नहीं देना चाहिए था। इसलिए व्यापारी निराश। सर, सर्वहित व्यापार मंडल किस तरह की मांगे लेकर के सरकार के पास गया था और अब तक क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई है? केंद्रीय बजट में हमारी कुछ मांगों को माना गया था, इसलिए हमने उस बजट की सराहना की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट में हमने जो मांगे की थी उसमें किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। बाजारों को सीसीटीवी युक्त करना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से आए दिन सभी क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं होती हैं, इससे व्यापारियों को बहुत ही नुकसान होता है। दूसरी बात, व्यापारी अगर पेंशन जीएसटी देने का हकदार है, टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता है, तो क्या उसका कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में उसे नहीं मिल सकता है? हमारे बच्चों, हमने कभी भी इस देश पे कोई भी विपदा आती है तो व्यापारी सबसे पहले खड़ा होता है। तो क्या सरकार को व्यापारियों के लिए नहीं सोचना चाहिए? हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा या किसी और तरह की बीमा योजनाएं नहीं लानी चाहिए सरकार को? सरकार कुछ तो हमारे लिए करे कि जो आंदोलन करेगा उसी को मिलेगा। अगर सरकार की यही मंशा है कि आंदोलन करो तब हमसे हक लो, तो अब व्यापारी आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से लड़कर अपना हक लेंगे। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि सर्वहित व्यापार मंडल किस तरीके की मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहता है और क्या मांगे हैं अब वर्तमान में इस बजट के बाद? इस बजट के बाद व्यापारी अपना मन बना रहे हैं कि सरकार हमारी बात तब तक नहीं सुनेगी जब तक सरकार में, विधानसभा में हमारे लोग नहीं होंगे। उसके लिए सबसे पहला कदम है कि जिस तरह से शिक्षकों के लिए और ग्रेजुएटों के लिए एमएलसी की सीट का निर्धारण है, उसी तरह से व्यापारियों के लिए भी एमएलसी की सीट का निर्धारण हो। जब हमारे बीच का व्यापारी एमएलसी बनकर सरकार में जाके बैठेगा, तब वो सरकार से हमारे लिए लड़ेगा और हमारे मुद्दों को उठाएगा, और तभी हमारी मांगें पूरी हो पाएंगी। तो प्रथम मांग तो हमारी यही है कि सरकार अब एमएलसी की सीटें निर्धारित करे व्यापारियों के लिए। अच्छा, सरकार ने अपने बजट में ये भी कहा है कि हमने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं हम लेकर के आ रहे हैं। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, वो उनका स्वागत योग्य कदम है। सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। सरकार बजट लाई है
और अगर व्यापारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों के लिए बजट बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो हम अपनी ही बात करेंगे। हम सरकार से सिर्फ ये बात करेंगे कि आपने हमें क्या दिया। आपने कृषकों को बहुत दिया, किसानों को दे रहे हैं आप, बाकी स्कीमें लाए हैं, स्टार्टअप की स्कीमें लाए हैं, वो भी कल को व्यापारी बनेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? हमारा सिर्फ एक ही सवाल है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सर्वहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, जिन्होंने कहा कि व्यापारी इस बजट से निराश हैं। व्यापारियों के लिए कुछ नई स्कीमें सरकार को लानी चाहिए थी, जिससे वो भी इस समाज में अपना जीएसटी द्वारा जो योगदान देते हैं उसका उनको भी कुछ लाभ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।